20 जुलाई 2021 की शाम को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के सबसे रईस और हाई सिक्योरिटी एरिया सेक्टर F74 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सिर्फ पाकिस्तान के अमीर लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान के एक सीनियर डिप्लोमेट की 27 साल की बेटी नूर मुकद्दम का सिर कटा हुआ शव मिला। ये मामला और भी चौंकाने वाला था क्योंकि नूर मुकद्दम और उसका बचपन का दोस्त पाकिस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति का बेटा जाहिर जफर दोनों पाकिस्तान की एलीट सोसाइटी के हिस्से थे। बहुत अमीर परिवारों में से संबंध रखते थे और बहुत पढ़े लिखे थे। बचपन से एक दूसरे को जानते थे। फिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि एक का जाना इतना ज्यादा भयानक साबित हुआ। नूर मुकद्दम का जन्म 23 अक्टूबर 1993 को जॉर्डन के अम्मान में हुआ। नूर के पिताजी का नाम शौकत मुकद्दम है, जो पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस के एक ऊंचे पद के डिप्लोमेट रह चुके हैं। उन्होंने दुनिया भर के कई देशों जैसे साउथ कोरिया, आयरलैंड, कजाकिस्तान में पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पर अपनी सेवाएं दीं। नूर अपनी स्कूली पढ़ाई कॉन्टिगा एकेडमी इस्लामाबाद से पूरी कर चुकी थी। अपने पिताजी की डिप्लोमेटिक नौकरी की वजह से नूर मुकद्दम ने अपना बचपन दुनिया के अलग अलग देशों की अलग अलग संस्कृतियों के बीच बिताया। नूर जहां एक तरफ बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी, वहीं दूसरी तरफ उसे आर्ट में भी बेहद दिलचस्पी थी और अपने कत्ल से बस थोड़ी देर पहले ही उसे अपने पसंदीदा फील्ड में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है, जब उसे म्यूरल पेंटिंग में अपनी जिंदगी का पहला प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मिलता है। इसके अलावा अपने पिताजी की तरह नूर को भी सामाजिक मुद्दों में काफी दिलचस्पी थी, खासकर ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट्स के बारे में। मार्च 2021 में इस्लामाबाद में होने वाले महिला मार्च में नूर भी हिस्सा लेती है और उसकी एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल होती है, जिसमें वो महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के खिलाफ एक तख्ती पकड़े हुए होती है। लेकिन बड़ी अजीब हकीकत यह है कि यही लड़की कुछ महीने बाद इसी तरह की बर्बरता की शिकार होने वाली थी। जाहिर जाफर का जन्म 1991 में हुआ था और उसके पास पाकिस्तान और अमेरिका दोनों की नागरिकता थी। जाहिर पाकिस्तान के सबसे अमीर और इंडस्ट्री के बड़े कारोबार करने वालों में से एक था। कई जुड़ी हुई कुछ फैमिलीज में से एक के साथ रिश्ता रखता था। जाहिर के पिता का नाम जाकिर जाफर है और मां का नाम असमत आदमजे। जाहिर का परिवार जाफर ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक है, जो पाकिस्तान में कृषि, आईटी, भारी मशीनरी, खानिंग, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे बड़े बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है। अपनी इतनी दौलत और राजनीतिक कनेक्शन के कारण जाहिर जाफर का परिवार पाकिस्तान के सबसे तगड़े परिवारों में से एक है और नूर मुकद्दम की तरह जाहिर की पढ़ाई भी बहुत उच्च स्तर की है। उसने अमेरिका की एक मशहूर यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी की डिग्री ली और उसके बाद थेरेपी वर्क्स नाम के एक सेंटर में से एक सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट बन गया। बड़ी ही अजीब बात यह है कि जो व्यक्ति दूसरों को मानसिक बीमारियों से दूर करने के लिए थेरेपी दे रहा है, उसकी खुद की जिंदगी में कई लंबे हुए विवाद और परेशानियां हैं। जाहिर को बचपन से ही नशे की आदत थी, बहुत ज्यादा शराब पीता था और साथ ही लोगों के प्रति हिंसक बर्ताव करने का भी उसका एक लंबा इतिहास था। यूके में रहते हुए जाहिर अपनी मां के साथ बहुत हिंसक व्यवहार करता था, उस पर हमला करने की कोशिश करता था और हैरानी की बात यह है कि इतने खराब रिकॉर्ड के बावजूद थेरेपी वर्क्स नाम की इस संस्था ने उसे अपना काउंसलर कैसे मान लिया। अब हम चलते हैं नूर मुकद्दम की जिंदगी के कुछ आखिरी घंटों की तरफ। 7 जुलाई 2021 को, यानी नूर मुकद्दम के कातिल होने से ठीक 13 दिन पहले, जाहिर जाफर ने 19 जुलाई को न्यूयॉर्क जाने के लिए एक वन वे फ्लाइट टिकट बुक किया था। 18 जुलाई की रात 10 बजे जाहिर जाफर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने के लिए एक टैक्सी अरेंज की। लेकिन इसके साथ साथ जाहिर जाफर लगातार नूर मुकद्दम को कॉल कर रहा था। आखिरकार रात के लगभग 9:05 पर काफी सारी कॉल करने के बाद नूर मुकद्दम जाहिर के घर जाने के लिए अपने घर से निकल पड़ती है। 18 से 19 जुलाई की आधी रात लगभग 1 बजे नूर मुकद्दम जाहिर जाफर के सेक्टर F74 वाले आलीशान घर के अंदर पहुंचती है।
और इसके सिर्फ 1.25 घंटे बाद 2 बजे के करीब जाहिर और नूर एक टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना होते हैं। बाद में इस टैक्सी चालक के पुलिस को बताने पर पता चलता है कि नूर मुकद्दम के जाहिर के घर से निकलने का समय यही था। नंगे पैर होना जो है ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब बात होती है, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने से ठीक थोड़ी देर पहले ही जाहिर टैक्सी ड्राइवर को वापस घर लौटने का इशारा करता है और बहाना बनाता है कि असल में वो फ्लाइट लेने के लिए बहुत लेट हो चुका है। रात के 2:35 के करीब टैक्सी ड्राइवर इन दोनों को जाहिर के घर के बाहर उतार देता है। बाद में पुलिस को दिए अपने बयान के मुताबिक नूर पूरे वक्त बिल्कुल चुप और डर गई थी, जबकि जाहिर लगातार उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। ठीक लगभग 22 घंटे बाद 20 जुलाई 2021 को सुबह 12:57 पर जब नूर मुकद्दम के पिता शौकत मुकद्दम अपनी बेटी की फिक्र करने लगे तो उन्होंने नूर को उसकी लोकेशन पूछने के लिए 3 टेक्स्ट मैसेज भेजे, लेकिन नूर में से किसी का भी जवाब नहीं दिया। सुबह 5:48 तक घबराकर शौकत ने नूर को कई मैसेज भेजे और बार-बार कॉल भी की, लेकिन नूर ने न तो किसी मैसेज का और न ही किसी कॉल का जवाब दिया, क्योंकि उस वक्त तक नूर मुकद्दम का फोन ऑफ था। 10:43 पर नूर किसी तरह अपने फोन तक पहुंचती है और अपनी मां को आखिरी वॉइस मैसेज भेजती है। ये नूर की मां बाप से बात करने की आखिरी कोशिश थी। ठीक 2 मिनट बाद 10:45 पर जाहिर जाफर अपने पर्सनल फोन से नूर की मां को कॉल करता है और बहुत ही ठंडे और शांत अंदाज में कहता है कि नूर मेरे यहां नहीं है और मुझे पता नहीं नूर कहां है। इसके बाद अगले कई घंटे तक नूर मुकद्दम के माँ बाप बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं। वे इस्लामाबाद के अलग अलग पॉश इलाकों में विभिन्न अमीर परिवारों को फोन करके अपनी बेटी के बारे में पूछते रहते हैं, लेकिन किसी से भी कोई जानकारी नहीं मिलती। आखिरकार उसी दिन शाम करीब 8 बजे लोकल पुलिस वालों को एक कॉल आती है, जिसमें उन्हें जहीर जाफर के सेक्टर F74 वाले घर से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े की रिपोर्ट मिलती है। तुरंत ही लोकल पुलिस के कई कर्मचारी जहीर जाफर के उसी घर पहुंचते हैं, लेकिन जो नज़ारा वहां उन्हें देखने को मिलता है शायद उन्होंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। घर के अंदर घुसते ही पुलिस वालों ने देखा कि थेरेपी वर्क्स नाम की संस्था में जो जाहिर या जो भी काम कर रहा था, उसके कई कर्मचारी घर के अंदर घुस चुके थे। उनमें से अमजद नाम का एक जवान बुरी तरह घायल था। उसके घायल होने का कारण समझने में पुलिस वालों को ज्यादा वक्त नहीं लगा। जाहिरिया वो खुद अपने हाथ में खून से सना एक बहुत लंबा और बड़ा चाकू पकड़े खड़ा था। पुलिस वाले तुरंत पूरे घर की तलाशी लेने लग गए और इसके बिल्कुल पास वाले कमरे से उन्हें नूर मुकद्दम का अपने ही खून में लथपथ सर कट चुकी लाश नजर आती है। नूर मुकद्दम का शरीर एक तरफ पड़ा था, जबकि उसका सर कमरे में कुछ फुट की दूरी पर था। नज़ारा इतना डरावना था कि बहुत तजुर्बेकार पुलिस वालों के लिए भी ये देखना आसान काम नहीं था। तुरंत पुलिस ने जहीर जाफर को गिरफ्तार कर लिया और पूरे क्राइम सीन को सील कर दिया गया। अब क्योंकि जहीर जाफर पाकिस्तान की सबसे अमीर और ताकतवर फैमिलीज में से एक से जुड़ा था, तो किसी भी इंसान का इस केस में जाहिर के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने का कोई मौका ही नहीं था। तो पुलिस वालों को मजबूरन पूरी तरह से तकनीकी, डिजिटल और फोरेंसिक सबूतों पर ही निर्भर रहना पड़ा। 15 अगस्त 2021 को पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की तरफ से जारी की गई जांच रिपोर्ट में फिंगरप्रिंट और डीएनए के विश्लेषण से पूरी तरह ये पक्की हो गई कि नूर मुकद्दमा का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि जाहिर जाफर ने किया था। इसके अलावा नूर मुकद्दमा के शरीर से मिले डीएनए से भी इतनी बात साफ हो गई कि पक्की बात है कि नूर को इतनी निर्ममता से मारने के बाद उसके सिर को उसके शरीर से अलग करने से पहले जाहिर जाफर ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे। इसके अलावा क्राइम सीन से पुलिस को एक नकली डस्टर भी मिला था, जिसका इस्तेमाल जाहिर ने नूर को मौत के घाट उतारने से पहले बहुत बुरी तरह टॉर्चर करने के लिए किया था। और इस पूरे केस में जहां पुलिस को किसी भी मौके का कोई गवाह मिलने की उम्मीद नहीं थी, वहां इस काम को बड़ी अच्छी तरह से अंजाम दिया गया था। घर के अंदर लगे दर्जनों सीसीटीवी कैमरे भी थे। जब पुलिस वालों ने ये सारे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज बड़े ध्यान से देखे तो एक फुटेज उन्हें पूरी तरह हैरान कर देती है। उस फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि नूर घर से भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन घर के अंदर काम करने वाले नौकर नूर को जबरदस्ती पकड़कर वापस घर के अंदर ले जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं। गेट बंद होने से पहले एक और चीज भी दिखती है। खुद जाहिर जाफर नूर को उसके बाल पकड़कर घर के अंदर ले जाता है। जाहिर जाफर के फोन के डिजिटल फुटप्रिंट्स भी मिले हैं।
पुलिस को इतनी जानकारी मिली कि नूर मुकदमा का कत्ल करने के बाद जाहिर ने सबसे पहले खुद अपने माता पिता को फ़ोन किया, जो उस वक्त कराची में थे। जाकिर जाफर और असमद आदम जी, जो अपने बेटे की इस हरकत को सुनकर बहुत परेशान हुए, पूरी कोशिश करने लगे कि उसे बचाया जाए। इस पूरी भयानक घटना से जाहिर को बचाने के लिए उसी संस्था का इस्तेमाल किया जाना था, जहां जाहिर एक साइकोथेरेपी काउंसलर के तौर पर काम कर रहा था, और यही वजह थी कि थेरेपी वर्क्स के कई कर्मचारी जाहिर के घर आते थे। लेकिन तब तक जाहिर की हालत इतनी खराब थी, वो इतना गुस्से में था कि उसने मदद करने आए थेरेपी वर्क्स के एक कर्मचारी अमजद पर हमला कर दिया। यही वो हमला था जिसके बाद लोकल पुलिस को सूचना मिली और उन्हें नूर मुकद्दम के कत्ल का पता चला। जाहिर के माता पिता जाकिर जाफर अदाम जी थे। प्लान ये था कि किसी भी तरह से अदालत में प्रोसिक्यूटर्स को जाहिर पर हत्या का केस चलाने से रोका जाए और जाहिर को किसी भी तरह से मानसिक रोगी घोषित किया जाए। अदालत में जब नूर मुकद्दम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के विवरण सुनाए जाते हैं तो इतने ज़्यादा दिल दहला देने वाले होते हैं कि अदालत में मौजूद हर इंसान की रूह तक कांप जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक नूर मुकद्दम की मौत उसके सिर को उसके धड़ से पूरी तरह से अलग करने की वजह से हुई, और जिस समय जाहिर उसके सिर को काट रहा था उस वक्त नूर पूरी तरह से अपने होशो हवास में थे। लेकिन नूर को मारने से पहले उसे कई घंटों तक बुरी तरह से पीटा जाता था। सीसीटीवी कैमरे में एक और फुटेज भी कैद होती है जिसमें नूर मुकद्दम को इसी आलिशान बंगले की पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाते हुए भागते हुए देखा जा सकता है। प्रोसिक्यूटर्स के सामने अब दो बड़ी समस्याएं थीं। पहली, किसी भी आरोपी को अदालत में सजा दिलाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है मोटिव। प्रोसिक्यूटर को जज के सामने ये साबित करना था कि जाहिर जसफर अपनी बचपन की दोस्त नूर मुकद्दम को इतनी निर्ममता से मारने के पीछे असली मकसद क्या था। और दूसरी बात ये कि जाहिर जसफर ने नूर मुकद्दम का कत्ल सिर्फ एक पल के गुस्से में नहीं बल्कि एक बड़ी सोच समझकर रची गई साजिश के तहत किया था। इन सारी बातों में प्रोसिक्यूटर्स के लिए मददगार साबित हुए कुछ खास सबूत थे, जिनमें सबसे पहला था 7 जुलाई को जाहिर जसफर द्वारा न्यूयॉर्क की वन वे टिकट खरीदना। प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक ये सबसे बड़ा सबूत था कि जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का कत्ल करने के बाद हमेशा के लिए अमेरिका भाग जाना चाहता था। दूसरी सबसे बड़ी सबूत था नूर मुकद्दम का कत्ल करने के ठीक बाद जाहिर जाफर द्वारा अपनी मां को की गई कॉल। नूर मुकद्दम के दिल दहला देने वाले कत्ल से कुछ घंटे पहले 10 बजे के ऊपर जाहिर जाफर ने नूर की मां को फोन किया और कहा कि उसे नहीं पता नूर कहां है, जबकि उस वक्त नूर मुकद्दम न सिर्फ जाहिर जाफर के घर में बंधक थी बल्कि उसके सिर को उसके शरीर से अलग करने से पहले उसे बुरी तरह से टॉर्च किया जा रहा था। तीसरा सबूत था जाहिर जाफर का नूर मुकद्दम का कत्ल करने के बाद अपने माता पिता को फोन करना और हर चीज के बारे में बात करना, सही बोल देना, और जाहिर जाफर के माँ बाप ने जाहिर को बचाने के लिए थेरेपी वर्क्स वालों को वहां बुलाया ताकि उसे एक मानसिक रोगी घोषित किया जा सके। साइबर क्राइम विंग वालों ने जाहिर के मोबाइल फोन का डेटा रिकवर किया और जाहिर की सर्च हिस्ट्री से उसकी जिंदगी के बहुत सारे काले काले पहलू सामने आए, जिनसे पता चलता है कि जाहिर का महिलाओं के प्रति हिंसक रवैया अपनाने का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। अब बात करते हैं जाहिर के नूर मुकद्दम को इतने बुरे तरीके से मारने के पीछे की वजह की। प्रोसिक्यूटर की जांच में उन्हें पता चला कि जाहिर और नूर बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए जाहिर धीरे धीरे नूर की तरफ एक तरफा प्यार में पड़ गया था और एक से ज्यादा बार उसने नूर को शादी के लिए प्रपोज किया था। लेकिन नूर ने हर बार जाहिर की बहुत ज्यादा नशेड़ी और शराब पीने की लत, साथ ही उसके बहुत ही खराब और बदतमीज स्वभाव की वजह से उसका ये प्रपोजल कभी भी नहीं माना, और यही बात आखिर में नूर मुकद्दम के इतने बुरे अंजाम की वजह बनी। नूर मुकद्दम के हत्या के मुकदमे की सुनवाई अक्टूबर 2021 में शुरू हुई और 24 फरवरी 2022 को एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने पाकिस्तान के इस हाई प्रोफाइल केस में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फोरेंसिक और सीसीटीवी सबूतों के आधार पर जाहिर जफर को नूर मुकद्दम की हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही यौन शोषण के लिए 25 साल की जेल की सजा भी दी गई। इसके अलावा घर के 2 नौकर इफ्तिखार और जान, जिन्होंने नूर मुकद्दम को जब वो पहली मंजिल से छलांग लगाकर घर से बाहर भागने की कोशिश कर रही थी, उसे पकड़ लिया गया और वापस अंदर ले जाया गया।
हत्या की साजिश में शामिल होने के इल्जाम में उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। अदालत ने ज़ाहिर जाफर के माँ-बाप और थेरेपी वर्क्स के स्टाफ को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया। ज़ाहिर जाफर का परिवार उसकी मौत की सज़ा को कम कराने के लिए सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन आखिरकार 20 मई 2025 को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी ज़ाहिर जाफर की मौत की सज़ा को कायम रखा। बस ये थी नूर की कहानी, मुकदमे की वो जिसमें दौलत के नशे में चूर एक बेतरतीब, एक नशेड़ी और एक तरफा प्यार में पागल अपनी ही बचपन की दोस्त से इतनी दर्दनाक मौत लेकर इस दुनिया से विदा हो जाती है। नूर मुकदमे की जिंदगी की तरह ये कहानी और ये वीडियो भी यहीं ख़त्म होता है।